जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। 11 फरवरी को सीईटी के 2 पेपर हुए, मॉर्निंग में इवनिंग में। दोनों शिफ्ट में जितने प्रश्न आए हैं 23 क्वेश्चंस हैं टोटल हिंदी के। उसका विश्लेषण इस वीडियो में आप देख सकेंगे। जिन्होंने पेपर दिया है वो अपने आंसर मिला सकेंगे, जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है अगर वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें सामान्य हिंदी के ही प्रश्न हैं। तो ये देखिए, पहला प्रश्न, दिन भर शब्द में कौन सा समास है? दिन भर। भर चाहे पहले आ जाए, जैसे भरसक पहले हो चाहे बाद में हो, अव्ययी भाव समास होगा। तो ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें सामासिक पद में कोई एक पद अव्यय हो, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, और मिलाकर के यानी पूरा शब्द वो अव्यय का भाव देता हो, वो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में 3 प्रकार के उदाहरण होते हैं। एक तो पहला पद अव्यय, जैसे यथाशक्ति, या फिर उपसर्ग जैसे अनुगामी, प्रतिदिन, प्रत्येक। ये पहला पद है वो उपसर्ग के रूप में या अव्यय के रूप में। फिर दूसरा पद अव्यय या प्रत्यय के रूप में, जैसे पर्यंत शब्द लगा देंगे, उपरांत लगा देंगे, अर्थ लगा देंगे, सेवार्थ, मृत्युपरांत, मरणोपरांत, आप ये जो है ना जीवन भर, जैसे दिन भर है वैसे ही जीवन भर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। गंगा पार, ये सब हैं वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, तत्पुरुष के नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरे प्रकार के उदाहरण है वो पुनरुक्त शब्द, या जो द्वित्व है उसमें, यानी एक ही शब्द 2 बार आ जाए, जैसे दिन दिन, दिनों दिन, रातों रात। रातों रात का समास विग्रह, रात ही रात में। दिन दिन, दिन के बाद दिन। साफ साफ, बिल्कुल साफ, या साफ के बाद साफ। तो ये सभी हैं वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न देखो, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द में देखो, ये शूर्पणखा अपने कंपटीशन की देवी, शूर्पणखा ही है कंपटीशन की देवी। शूर्प जोड़ नखा, यह आरएस मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ है। रह के कारण नए है वो नए हो जाएगा, शूर्पणखा। वैसे बहुव्री ही समास मिलेंगे। वांग्मय, वाक जोड़ मय, ये व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है शूर्पणखा भी। लालायित अलग शब्द है। वाल्मीकि सही नहीं है। वाल्मीकि में देखो, मैं में ई की मात्रा बड़ी होगी और कै में ई की मात्रा छोटी। ये उल्टा सुल्टा वाला जो नियम मैं आपको बताता हूं शुद्ध लिखने में, वहां ये काम आ गया। ऐतिहासिक शब्दों में लिखवाया हुआ है वाल्मीकि। फिर अगला देखो, उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा। उपनिवेश से तो विशेषण शब्द है औपनिवेशिक, ये ऊ का औ हो जाएगा। अगर उपन्यास होता तो औपन्यासिक, और इक है वो गुणवाचक विशेषण बनाने वाला प्रत्यय है ही। अगला प्रश्न, प्रश्न मिलाते रहे, गौर भी करते रहे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये पत्रों वाला प्रश्न है जो किसी किसी कॉम्पिटिशन में आता है। वैसे उसमें अलग अलग दे रखा था, लेकिन मैंने ये सही करके लिख दिया। अनुस्मारक स्मरण पत्र को कहते हैं। ये इंग्लिश वर्ड याद रखें आप तो, रिमाइंडर। अनुस्मारक क्या होगा? रिमाइंडर होगा। और परिपत्र सर्कुलर, पहले भी बताए हुए हैं इसी पेपर में। अनेक प्रेषितियों, प्रेषिति मानी पाने वाला, यानी जिसको पत्र भेजा जाता है उसको प्रेषिति कहते हैं। अधिसूचना, नोटिफिकेशन, राजपत्र में प्रकाशित सूचना सही है। ज्ञापन, मेमोरेंडम, ये पहले बताए हुए हैं आपको। राजकीय पत्राचार में समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए लिखा जाने वाला पत्र, ज्ञापन, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जिसका बहुवचन मेमोस होता है, मेमोज मान लो, इसको शॉर्ट में मेमो भी कहते हैं। ये ज्ञापन होता है, मेमोरेंडम। अधिसूचना, नोटिफिकेशन, NOTIFICATION, नोटिफिकेशन। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है?
ये देखिए नमः जोड़ ते, विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद में तय आने पर ये तीसरा से बनेगा, यानी वर्ष से या दंते से बनेगा। ये देखो वैसे पहले याद आ गया तो हमें यण संधि के अनुसार करना होगा। अनु जोड़ ऐषण, ऐषण में ए के ऊपर मात्रा नहीं है, ये खास ध्यान रखना है। ये स्वर संधि है, यही उत्तर है। और संयोग से के ऊपर अनुस्वार है तो मैं कर देंगे। सम जोड़ योग, ऐसे ही सत्य जोड़ मति, सन्मति। ये देखिए सन्मति है वो समास विग्रह में भी याद रखें, संधि और समास दोनों हैं। इसमें कर्मधारय समास है। सत है जो मति, सन्मार्ग सत जोड़ मार्ग, सन्मित्र सत जोड़ मित्र। फिर अगला प्रश्न देखो, कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? किरण के, तो मरीचि किरण का होता है, कर भी किरण का हो सकता है। कर है वो अनेकार्थक शब्द है, कर हाथ को भी कहते हैं, सूंड को भी कहते हैं, टैक्स को भी कहते हैं, किरण को भी कहते हैं। और वारी जल का है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। कर हो सकता है लेकिन सुगंध और सुवास नहीं है। वात नहीं है, वात हवा का पर्यायवाची शब्द है, अंबु जल का है। तो इसमें चौथा उत्तर हो जाएगा रश्मि अंशु मरीचि, ये किरण के पर्यायवाची शब्द है। अगला देखो, हम शक्ल में उपसर्ग है, तो इसमें हम उपसर्ग है और ये उपसर्ग विदेशी है, इसमें उर्दू उपसर्ग होगा, विदेशी उपसर्ग। हम लोग में हम उपसर्ग नहीं होता। बाकी हम वतन, हम उम्र, हम जोली, हम सफर, ये हम उपसर्ग के उदाहरण होते हैं, जिसका अर्थ होता है के समान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवा से निवृत्त, यही होगा अलग होने के अर्थ में, सेवा से निवृत्त। श्रमजीवी, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, श्रम करके जीवन व्यतीत करने वाला अर्थात मजदूर। जनहित, जन का हित, ग्राम का उत्थान, ये इसमें संधि भी है, संधि और समास दोनों है। ग्रामोत्थान गुण संधि का उदाहरण है, ग्राम जोड़ उत्थान, तो इसमें सेवा निवृत्त हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष में आपको यह ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास में कारकों के आधार पर 6 भेद होते हैं, कर्म से लेकर के अधिकरण तक, और इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है और समास विग्रह में उनको लिख देते हैं, तब वो उनका समास विग्रह हो जाता है। जैसे सेवा निवृत्त, ये सामासिक पद है, सेवा से निवृत्त यहां अलग होने से अर्थ हुआ, तो ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पदच्युत, पद से च्युत, जन्मांध, जन्म से अंध, ये सभी हैं वो अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। हीन आ जाए, रहित आ जाए तो भी वहां आपको ये करना है, जैसे बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। पद दलित, ये भी अपादान का है। भागते भूत की लंगोटी भली, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ये देखो, जो मिल गया वही काफी, जो मिल गया वही काफी, ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ ये होगा। अगला देखो, प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप है, तो रेफरेंस का हिंदी रूप संदर्भ है। संदर्भ, परिवीक्षा है वो प्रोबेशन होता है, प्रतिभूति गारंटी होता है, पंजीयन रजिस्ट्रेशन होता है। पंजीयन कौन सा होता है? रजिस्ट्रेशन। ये प्रशासनिक शब्द है। प्रेरणार्थ क्रिया है, चलना, दिलाना, हंसना, उठना, तो इसमें कौन सा होगा? दिलाना। ये सकर्मक क्रिया भी है, चलना, हंसना और उठना ये अकर्मक क्रियाएं हैं, इनका ध्यान रखना है। प्रेरणार्थ क्रियाएं हैं वो जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वहां प्रेरणार्थ क्रिया होती है। प्रेरणार्थ क्रिया को अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं, ये कॉजल्स होते हैं। और प्रेरणार्थ क्रिया के 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया में एक ही प्रेरक और एक प्रेरित करता होता है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया है उसमें 2 प्रेरक और 2 ही प्रेरित करता होते हैं। इसमें ज्यादातर वाना आता है, वो द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया है।
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया द्विकर्मक क्रिया भी होती है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जैसे दिलाना, जैसे मैंने उसे अनाज दिलाया, मैंने उसे अनाज दिलाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में आएगी। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। निम्नलिखित में से तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा प्रश्न है प्रत्यय का। ये प्रत्यय है। इसमें देखो तालु, तालु जोड़ ये। अब इसमें क्या करेंगे? तालव्य में ता आ गया, ले को पूरा रहने देंगे, ऊ का वह बना देंगे, वह आधा बनेगा और शब्द क्या बना? तालव्य। इसमें ये प्रत्यय है। फिर अगला देखो, तालु से उत्पन्न होने वाला, तो ये अपत्यवाचक प्रयोग है ये का। ये तालव्य है वो, ये अपत्यवाचक है, ये भाववाचक संज्ञा प्रत्यय नहीं है। जैसे सौंदर्य होता है ना, वैसे नहीं है। ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना। ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द है प्रमाणीकरण। TION आता है तो यहां करण आता है प्राय, ठीक है। और ये देखिए दूसरा प्रामाणिक, ये ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिक क्या होगा? प्रामाणिक। और ऑथोराइज्ड ये प्रमाणित। वेरीफाइड, प्रमाणित क्या होता है? वेरीफाइड। कार्यालय का मतलब है ऑफिशियल, ऑफिशियल लेटर, शासकीय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता? तो पहला ही नहीं लिखा जाता। ये देखो, पत्र भेजने वाली, वाली नहीं वाले है, पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम व पता इसमें नहीं होता। स्वयं निर्देश बहुदियों कहते हैं। संदर्भ होता है, संबोधन महोदय और मान्यवर है, इनको संबोधन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, गंगाधर में कौन सा समास है? तो गंगाधर में दो समास है। एक तो गंगा को धारण करने वाला, तो ये तत्पुरुष समास होता है, कर्म तत्पुरुष। लेकिन यहां पहला उत्तर आपको बहुव्रीहि करना है, क्योंकि गंगाधर है वो किसका पर्यायवाची से? शिव का है। शिव का पर्यायवाची शब्द है गंगाधर, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है गुरु। गुरु का अर्थ है आचार्य तो होता ही है, और एक भारी अर्थ भी गुरु का होता है। गुरु मानी भारी। गुरु से ही गौरव बना, गुरु में जोड़ेंगे तो गौरव बनेगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी शुद्ध नहीं है, इसमें एक ही मात्रा आती है। परीक्षा है, इसमें बड़ी मात्रा आती है। ये परीक्षा कीचड़ तो होता तो है, लेकिन यहां सीधा सीधा पड़ा। त्रिपुरारी में ये री छोटी आती है, त्रिपुर जोड़ हरी। त्रिपुरारी है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? शिव का, त्रिपुरारी। और मुरारी है वो कृष्ण का या विष्णु का है। और ये देखिए आप, नूपुर, नूपुर है वो बिल्कुल सही है, उल्टा काम उल्टी मात्रा। जैसे मुहूर्त है वो इससे उल्टा लिखा जाएगा। दोनों में से एक है वो पूछते ही रहते हैं। ये नू है वो बढ़ाएगा, पू छोटाएगा, तो ये नूपुर होगा। अगला देखो, शावक शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये अयादि संधि है और इसमें सऊ जोड़क होगा। सऊ जोड़क, औ का आव बन गया। अगर ये आ की मात्रा नहीं होती तो ये होता सो जोड़े अक, ये होता। अब यहां उत्तर कौन सा है? सऊ जोड़े अक। पावक का पऊ जोड़क। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद खुल जाना। इसका सही अर्थ क्या है? भेद खुल जाना। धोखा देने वाला साथी आस्तीन का सांप होता है। क्रोध भड़कना, आग बबूला होना। एकांकी शब्द में कौन सा समास है? यहां भी दो समास हो सकते हैं, एक द्विगु और एक बहुव्रीहि। पहला उत्तर बहुव्रीहि करना है, क्योंकि एकांकी एक अंक वाला नाटक। ये वाली नहीं होगा बल्कि वाला होगा, एक अंक वाला, क्योंकि एकांकी है वो पुल्लिंग होता है। व्याकरण भी पुल्लिंग है। जैसे अच्छा एकांकी, अच्छी एकांकी नहीं। हिंदी की व्याकरण गलत है, हिंदी का व्याकरण। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, जहां, वहां, ये शब्दों में संबंध के कारण इनको संबंधवाचक सर्वनाम में माना जाता है। हिंदी में, हिंदी में ये संबंधवाचक सर्वनाम में। वैसे ज्यादातर है वो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो तथा जो से बनने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो के साथ में सो आना, जैसा वैसा। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे,
ये भी संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। फिर अगला देखो, कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है? ये देखो, रूपक रूपा होता है, रौप्य होता है, हिरण्य नहीं होता, रजत होता ही है। हिरण्य, हिरण्य है वो सोना का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्य सोना का पर्यायवाची शब्द। हिरण्य गर्भ ब्रह्मा को कहते हैं, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा को कहा जाता है। फिर अगला देखो, मणि मणि शब्द युग्म का सही अर्थ है। मणि मणि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो मणि इसमें मात्रा छोटी है, ये रत्न, और सर्प है वो ये मणि, मणि रखने वाला, जिसके पास मणि हो वो सर्प होता है। तो ये देखिए आप, इसमें लगभग 23 प्रश्न थे। 23 प्रश्नों के उत्तर हमने इसमें जाने। ये सीईटी में 11 फरवरी को अभी पूछे गए हैं। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, और थर्ड ग्रेड वाले हैं वो विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे। तो ये अपना सॉल्यूशन था सीईटी के पेपर का। सीईटी के पेपर का सॉल्यूशन है, जिसमें आपको जितना हो सका उतना मैंने बताने का प्रयास किया है। और इसमें जो भी टॉपिक आपसे मेल खाते, लगभग खाते हैं, एक पत्रों वाला छोड़ दो, बाकी थर्ड ग्रेड के लिए सभी ठीक थे। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको विश्लेषण सहित बताए गए हैं। आप वीडियो देखें और उसमें विकल्प हैं उन पर भी थोड़ा गौर करें, क्योंकि ये परीक्षा भी कर्मचारी चयन बोर्ड है वही लेता है। तो यहाँ थोड़ा बहुत कुछ आपको फायदा हो सकता है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दें, दूसरों को भी कहें, लाइक भी किया करो, अपना चैनल ठीक चले, ताकि आपको जो भी जरूरी सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।